क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज। तो अपन पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जो सक्रिय श्रेणी होती है उसकी डेफिनेशन होती क्या है कि अपने पास जो जितनी भी धातुएं होती है, ठीक है, अपने पास क्या है, ये मेटल्स हैं, ये जितनी भी धातुएं हैं उनको अपन अवरोही क्रम में जमाते हैं। मतलब किसके अवरोही क्रम में, क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में। और इनको अगर क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में जमाएंगे, क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में, अगर क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में अपन इसको जमाएंगे और जमाने के बाद अपन जो सीरीज प्राप्त होगी उसे क्या कहेंगे, अपन सक्रियता श्रेणी कहेंगे। अब देखते हैं कि इनको अपन ने अवरोही क्रम में क्यों जमाया है, ठीक है। तो अपन देखते हैं जैसे विस्थापन अभिक्रिया अपन ने देखी थी फर्स्ट टाइम, है ना, जो फर्स्ट अपना चैप्टर आया था उसमें अपन ने देखी थी कि जो विस्थापन अभिक्रिया होती है, तो विस्थापन अभिक्रिया में अपन ने देखा था कि जो कम अभिक्रियाशील तत्व होगा, क्या होगा, कम अभिक्रियाशील तत्व। तो इस कम अभिक्रियाशील तत्व को कौन विस्थापित कर देगा, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कर देगा, ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कर देगा। और ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व इसको विस्थापित कर उसी जगह ले लेगा ये, और उसी जगह ले लेगा तो उसको क्या कहेंगे अपन, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं वो किसके लिए पढ़ते हैं अपन, विस्थापन अभिक्रिया के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपने पास जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये अपने पास क्या है, पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है जिसको अपन क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं। तो इसके ऊपर क्या पढ़ेंगे अपन, ट्रिक पढ़ेंगे, इसको याद कैसे कर सकते हैं अपन। तो पहले तो अपन एक एक नाम दे लेते हैं। जो पोटेशियम होगा वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा, है ना, इसलिए अपन इसको क्या लिखा है, अपन ने सबसे ऊपर टॉप पे लिखा है। इसके बाद अपन देखते हैं सोडियम आता है, फिर कैल्शियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे नीचे जाएंगे जिंक आएगा, आयरन आएगा, फिर मतलब लेड आएगा, हाइड्रोजन आएगा, कॉपर आएगा, मरकरी आएगा और सिल्वर आएगा, प्लेटिनम आएगा और गोल्ड आएगा। ये क्या होती है, अपनी क्रियाशीलता का क्रम होता है ना। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा, पोटेशियम, और सबसे कम कौन होगा, सोना होगा या गोल्ड होगा। तो इसका जो ट्रिक होता है वो अपने पास आता है क्या, काना का मजा आला जन फिर प्रभु है, और फिर लास्ट में क्या लिख देते हैं अपन, छापा। मतलब इसकी अपन एक लाइन बनाए तो क्या बनेगा, काना का मजा आला जन फिर प्रभु है छापा, ठीक है। तो अपन देखते हैं इससे कैसे बनेगा। जो काना होगा, काना, उससे तो क्या बन जाएगा, के और एन ई, मतलब का से तो क्या बन जाएगा, के, और ऐसे क्या बन जाएगा, एन, और ऐसे क्या बन जाएगा, एन ई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, काना हो जाएगा, ठीक है। फिर अपने पास आता है का मतलब कैल्शियम, क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैल्शियम। फिर अपन देखते हैं कि जो अपना अगला आता है मजा क्या बोलते हैं, Mg बोलते हैं, ठीक है। और फिर आला, मतलब आला क्या हो जाएगा, Al हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, Al हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं जन का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। फिर अपन देखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे अपन, Fe या आयरन बोलेंगे, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि प्रभु मतलब Pb, क्या आ जाएगा यहाँ पे, Pb आ जाएगा। और फिर लास्ट में क्या आता है अपने पास, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इस छापा से अपन को ट्रिक कैसे मिली है। जो ये सी है, सी का मतलब क्या है, यहाँ पे कॉपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉपर। फिर H बचा है तो H से क्या आ जाएगा, Hg आ जाएगा। फिर A आया है तो A से क्या आ जाएगा, Ag हो जाएगा। और फिर P आया तो P से क्या हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा, Pt हो जाएगा। और लास्ट में क्या आ गया, A, तो A से क्या हो जाएगा, Au हो जाएगा। तो इस प्रकार अपनी ट्रिक क्या बन जाएगी यहाँ पे, काना का मजा आला जन फिर प्रभु है। काना का मतलब K और N, और का मतलब कैल्शियम, ठीक है। और मजा का मतलब Mg मतलब मैग्नीशियम। फिर आला का मतलब एल्यूमिनियम। और फिर अगला आता है जन का मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पे अपन, जिंक बोलेंगे। और फिर अगला आता है क्या, फिर का मतलब आयरन, क्या आ जाएगा यहाँ पे अपने पास आ जाएगा। फिर अपन देखते हैं प्रभु का मतलब क्या होता है, यहाँ पे Pb होता है। और फिर अपन देखते हैं कि है का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। लेकिन जो लास्ट में आता है छापा, इसका अपन एक एक वर्ड देखते हैं। तो एक एक अक्षर देखेंगे तो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सी को अपन बोलेंगे कॉपर, एच को बोलेंगे क्या, Hg मरकरी या पारा, ठीक है। फिर अपने पास ए आएगा तो उसको बोलेंगे अपन Ag मतलब सिल्वर या चांदी। और फिर अपने पास आएगा प्लेटिनम Pt, और उसको लास्ट में क्या आएगा, Au आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील तो पोटेशियम हो जाएगा और सबसे कम क्या हो जाएगा, Au हो जाएगा। इसलिए अपन देखते हैं कि जब भी अपन सोने चांदी को सोनार के पास लेके जाते हैं ना, तो वहां पे अपन जैसे उसको देते हैं तो वो साफ करता है उसको, मतलब वो एक एसिड में पटकता है। उस एसिड को अपन बोलते हैं एक्वा, क्या बोलते हैं उसको, एक्वा रेजिया बोलते हैं। इस एक्वा रेजियम जैसे वो पटकता है तो वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है। और ये पिघल जाता है तो ये कौन सा धातु होगी, Ag होगी, Au होगी और प्लेटिनम होगी। इन तीनों धातुओं को पिघलाने का कार्य कौन करता है, अपने पास एक्वा रेजिया होता है।